नमस्कार सभी को। आज हमारा 14th डे और आज के दिन हमारा जो टॉपिक है, कोई बताएगा? एनीबॉडी? क्या टॉपिक है? 13वें दिन में हमारा टॉपिक था जादुई लोग जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। 14वें दिन यानी 14th डे आज हमारा क्या टॉपिक है? अपने दिन को जादुई बनाए। आज का हमारा टॉपिक है अपने दिन को जादुई बनाए। पिछली बार कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जादुई सुबह। एक टॉपिक आया था जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है अपने दिन को जादुई बनाए, वो सुबह का टॉपिक था कि हम अपने सुबह सुबह को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। और आज का टॉपिक है कि हम पूरे दिन को कैसे मैजिकल बना सकते हैं, जादुई बना सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अपने पूरे दिन को कैसे हम मैजिकल बना सकते हैं, जादुई बना सकते हैं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्तियां उत्पन्न होती है। लेखक और चिकित्सक हैं दीपक चोपड़ा जी, जो लिखते हैं कि जब इरादों को यानी आपकी इच्छाएं, आपकी विशेष को आप अपने विचारों में, विजुअलाइजेशन में लेकर के आते हैं, आप धन्यवाद करते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो जादुई शक्तियां उत्पन्न होना शुरू होती हैं। चलिए आगे समझते हैं इसको। जीवन के सबसे जादुई दिन, आपके जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं, सपोज आज का दिन है जो कल सुबह होने वाली है, कल सुबह आप चाहते हैं पूरा दिन आपके लिए अच्छा हो, तो जब आप सुबह उठें, तो सुबह उठते ही आप पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। पूरे दिन के लिए सुबह-सुबह ही आपने 5 मिनट, 2 मिनट निकाला और सुबह ही बैठ गए पूरे दिन के लिए कृतज्ञता देने के लिए, कि आपका दिन जादुई हो। तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है। यानी कि दिन भर आप क्या-क्या काम करने वाले हैं, उन पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही, यानी वो चीज़ आप जो परफ़ॉर्म कर रहे हो, उसको जीने के पहले ही उसकी अच्छी तरह से गुज़रने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल। इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, पूरे दिन का समय सिर्फ कुछ मिनट लगने वाले हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव भी प्राप्त होंगे। अब जैसे आप लोग दिन भर घर में या बाहर ऑफिस में कहीं भी निकलते काम करने के लिए, सुबह उठे, रेडी हुए, नहा धो के तैयार हो गए, अब नाश्ता वगैरह किया, अब निकल गए ऑफिस के लिए। जब ऑफिस जाना है, क्लाइंट के पास जाना है, डील करनी है, आज के दिन का शेड्यूल क्या है आपको पता होता है, कल क्या काम आप करने वाले हैं आपको पता है। यस और नो? पता है कि नहीं पता? यस। किशोरी लाल जी पता है? मिथिलेश जी पता है ना? कल हमें कहाँ जाना है, किस व्यक्ति से मिलना है, कौन से शहर में जाना है, कौन से एरिया में जाना है, किस दुकानदार के पास जाना है, किससे क्या डील करनी, कौन से क्लाइंट से मिलना, सब कुछ हमें पता है। तो जो काम हम दिन भर में करने वाले हैं, उसके लिए ही सुबह-सुबह उठें और उस कुछ मिनट बैठ कर के उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करें, कि वो काम जब परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उस समय से पहले ही उसको उस तरह से देखें कि आप उसको जी रहे हैं और वो काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है और उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं, उसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। मतलब सपोज़ मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी कहीं किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं। वो महोबा से निकले, झांसी पहुँच गए, झांसी में किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, डील करने के लिए पहुँचे। अब वहाँ पर डील कर रहे हैं। डील होने के बाद सारी बातें हो गई, फिर वापस उन्होंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पकड़ के वो वापस महोबा आ गए। रात में अपने घर में बैठें और विचार करें कि आज मैं गया था, मेरी डील क्लाइंट मिला, क्लाइंट से मेरी डील बहुत अच्छी हो गई और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जो काम आपको काम होने के बाद करना था, वो ही काम कब करना है? सुबह। वो कृतज्ञता कब महसूस करनी है? सुबह करनी है। पूरे दिन भर का जो भी आपका शेड्यूल है, हर एक काम के प्रति वो सारे काम बहुत अच्छे से ईज़ी तरीके से परफ़ॉर्म हो जाए। उसका एंड रिजल्ट कैसा चाहिए आपको, कैसा फ़ील कर, वो सारी फ़ीलिंग आपके पास पहले ही आनी चाहिए। सुबह-सुबह बैठ के कुछ मिनट लगेंगे और आपने कृतज्ञता देना शुरू कर दिया, धन्यवाद देना शुरू कर दिया। यानी पूरे दिन को हमने पहले से ही धन्यवाद दिया और अपने दिन को जादुई बनाना शुरू कर दिया।
चलिए आगे समझते हैं टॉपिक को। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, अगर आपको यकीन नहीं होता कि आप ऐसे प्रभावित कर सकते हैं अपने दिन को, पूरे दिन को जादुई बना सकते हैं, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़े थे, बुरी मनोदशा में उठे थे, सुबह-सुबह बहुत टेंशन में थे, मन में एक अलग तरह की मनोदशा चल रही थी, है ना? नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए थे, तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई। तथा दिन के अंत में आप ये कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुज़रा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने शाम को सोचा कि आज का दिन तो बड़ा खराब था, आज का दिन तो बड़ा बुरा था। हैंड रेज़ करके बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? यस, है ना? तो वो दिन की शुरुआत में सुबह कैसी थी आपकी? जब आपके पास नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा थी, जब आप चिड़चिड़े थे, जब आपके शब्द अच्छे नहीं निकल रहे थे, जब आपके दिमाग में टेंशन भरी हुई थी, तब पूरा दिन कैसा बीता, हर चीज़ गलत होती गई और दिन के अंत में आपने क्या बोला, आज का दिन तो बड़ा बेकार था, है ना? मानो दिन संयोग से बुरा गुज़रा हो। देखिए देखिए, आपका दिन सिर्फ़ इसलिए बुरा गुज़रा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। जो आपका सुबह का समय का टाइम था, उस समय जो आपके विचार चल रहे थे, उसको आपने खुद पर हावी होने दिया। दरअसल ये आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद दूसरी चीज़ को गड़बड़ होने के लिए ज़िम्मेदार थी। तो जब हमें मालूम है कि अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, बुरी मनोदशा में रहते हैं, बैड थिंकिंग में रहते हैं, तो दिन कैसा जाता है? तो जब अच्छी चीज़ें पहले से ही करेंगे, तो दिन कैसा जाएगा? कम ऑन से विथ मी, दिन कैसा जाएगा? अनम्यूट करके बताएँ, कैसा जाएगा दिन? अच्छा अनम्यूट करके जाएगा बताएँ, गुरुजी, दिन कैसा अच्छा, जाएगा? अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा, अच्छा बहुत जाएगा। अच्छा जाएगा। हाँ, वेरी गुड। फिर बहुत, 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 बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि पूरे दिन में जो अच्छी चीज़ें हमें करनी है, उसके लिए हमने पहले से ही कृतज्ञता देना शुरू कर दी। बुरे मूड में जागना भी एक संयोगवश नहीं था होता। इसका अर्थ तो ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, है ना? जी। बुरे मूड में कब उठते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और सोते हैं। तो सोचते-सोचते हम सो गए, तो वही सुबह हमारी वैसी हो गई। हालाँकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय, लास्ट में सोते समय इसलिए मैजिकल स्टोन हम लेकर के करते हैं, कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार रहे, क्योंकि जादुई पत्थर के साथ हम क्या मैजिक क्रिएट कर रहे हैं? हमारे पूरे दिन में हुई हर एक अच्छी घटना को हम अपने जादुई पत्थर के साथ में शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं और उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, जितना कुछ हमारे पूरे दिन में अच्छा हुआ। और अपनी एक विश माँगते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और फिर हम लोग जादुई पत्थर को साइड में रखते हैं और सो जाते हैं, है ना? तो आपके मन के विचार अच्छे रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब आप हर सुबह की अपनी नियमितें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। यानी सुबह आपने मैजिकल बनाना शुरू कर दिया, दिन को मैजिकल बनाना शुरू कर दिया क्योंकि सुबह ही ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं आप और रात को सोते समय मैजिकल स्टोन के साथ आप एन्जॉय कर रहे होते हैं, अच्छी घटनाओं के लिए उसे धन्यवाद दे रहे होते हैं, यानी पूरे दिन, सुबह और रात आपने सब कुछ अच्छा बनाना शुरू कर दिया। हर चीज़ एक-दूसरे से लिंक्ड है, इस तरह से सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग हमारी एक-दूसरे से लिंक्ड है। हमने रात को अच्छी चीज़ें सोची, अपने पत्थर को लिया, हमने अच्छी चीज़ें सोची, उसको बोली और धन्यवाद दिया। और वो अच्छी चीज़ें किस बात से रिलेटेड थी? हमारे पूरे दिन में जो अच्छी चीज़ें हुई। अब हम सो गए, ग्रैटिट्यूड देके हम सो गए, तो हमने अच्छी चीज़ें बोली तो रात भर हमारे विचार कैसे रहे? अच्छे रहे। सुबह जब हम उठेंगे तो हमारे विचार कैसे आएँगे? पॉजिटिव, फ्रेश और जैसे ही दिन की शुरुआत होगी फिर जो दिन भर हमें काम करना है, उसमें के लिए हम क्या कर रहे हैं? कृतज्ञता दे रहे हैं। पूरे दिन के लिए जो हमें काम करना है, उसके लिए हम मॉर्निंग में बैठकर ही धन्यवाद दे रहे हैं। यानी फिर से पूरे दिन को हमने अपने जादुई बनाना शुरू कर दिया। और मैजिकल मॉर्निंग के समय में हमने क्या सीखा था कि हर चीज़ को जिसको हम टच कर रहे हैं, जिसको भी हम छू रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद। तो जब हमने पूरे दिन को अच्छा बनाया और रात को फिर हम बैठ गए, फिर हमने मैजिकल स्टोन लिया और फिर हमने उसको धन्यवाद कहा पूरे दिन जो अच्छी चीज़ें हुई उसके लिए। इट मीन्स हमने पूरा एक सर्कल बना दिया हर टाइम को अच्छा करने के लिए। एवरी टाइम
24 घंटे का पूरा कंप्लीट गुड पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ, अच्छे काम के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने के लिए, अच्छे लोग आकर्षित करने के लिए पूरे टाइम को हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव बना दिया, आकर्षक बना दिया, गुड बना दिया, एनर्जेटिक बना दिया। क्या बना दिया? अनम्यूट करके बताइए, क्या बना दिया? पॉजिटिव पॉजिटिव गुरुजी, पॉजिटिव एनर्जेटिक बना दिया। पॉजिटिव एनर्जेटिक। अच्छा, बहुत अच्छा। जादुई बना दिया, जादुई। जादुई बना दिया, जी, 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 मैजिकल। जी। मैजिकल, क्या बना दिया? मैजिकल। मैजिकल। जादुई दिन, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमारी एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, पहले दिन से लेकर आज तक, अभी 14 दिन में पहुँचे हैं, अभी बहुत सारे दिन बाकी बचे हैं, 14 दिन और बचे हुए हैं। हर दिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने दिन को जादुई बना रहे हैं। हर दिन अपने दिन को जादुई बना रहे हैं। चलिए, आगे थोड़ा-सा और समझते हैं इस टॉपिक को। ओके, जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानता, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। यानी कि कृतज्ञता के अलावा आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी किसी भी चीज़ के लिए आपकी अपनी मनोदशा को बेहतर करना है, तो आप बैठ जाइए, कृतज्ञता देना शुरू कर दीजिए, आपकी मनोदशा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आज आपके दिन की जो भी योजनाएँ हों, चाहे यात्रा करना हो, मीटिंग करना हो, यानी इट मीन्स आज की बात कर रहे हैं, मीन्स कल की बात कर रहे हैं हम लोग, कल मॉर्निंग से। यात्रा करना हो, मीटिंग करना हो, वर्क प्रोजेक्ट करना हो, लंच करना हो, व्यायाम, ड्राई क्लीनर्स के लिए कपड़े डालने की बात हो, मैच खेलने जाना है, थिएटर जाना है, किसी मित्र से मिलना है, योगाभ्यास करना है, घर की सफाई करना है, स्कूल जाना या किराना खरीदना, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज के आज को एक जादुई दिन में बदलने, मतलब हर चीज़ के लिए जो भी कल के दिन आपको करना है, उसके लिए सुबह उठें और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि मेरा ये काम ऐसा इस तरीके से हो रहा है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है? हर योजना अच्छी तरह से अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएँ, इससे पहले कि आप उसे सचमुच में जिएँ, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की लिस्ट बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक लिस्ट पर, अपने रोज की डेली लिस्ट पर नज़र डाल सकते हैं कि और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी कि आपकी लिस्ट को आप देखिए कि कल क्या-क्या करने वाले हैं और वो चीज़ होने से पहले ही आप उसे जादुई शब्द धन्यवाद कह के उसे बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर लिख कर के करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। यानी आपकी कोई मीटिंग होने वाली तो उसके लिए परिणाम आपको पहले से ही सोच लेना है कि हाँ, इसका परिणाम तो सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है और उसके लिए धन्यवाद। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएँ या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। यानी जो समस्याएँ आने वाली होती हैं, मुश्किलें आने वाली होती हैं, आने से पहले ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सॉर्ट आउट होकर के खत्म होना शुरू हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुज़रेंगे। छोटी-छोटी से लेकर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं, मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने की बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है। और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी अधिक मिलती है। अब जब ये सारी चीज़ें करते हैं मैजिकल, सुबह-सुबह आपने ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया तो क्या-क्या चीज़ें हो जाएँगी? जादुई तरीके से आपकी चीज़ें इच्छानुसार होना शुरू हो जाएँगी। आपकी टेंशन, आपकी चिंता आपकी कम हो जाएगी और खुशी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। चलिए, जब मैंने पहले-पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। ध्यान से समझिए, उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। मतलब अगर आपको आपके घर का किराना खरीदने के लिए जाना है, तो बोरियत महसूस होती है, अरे कौन जाए, कौन लेकर के आए? तो दिन की शुरुआत में जादुई शब्द सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद।
मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। इट मीन्स परिणाम क्या होगा? पता नहीं। जाना पसंद नहीं है, वो काम करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को हमें करना पड़ रहा है, तो हम सुबह उठें और उस दिन में जो काम करना है उसके लिए जादुई शब्द कृतज्ञता का इस्तेमाल करें, धन्यवाद करें, लेकिन उस काम को देखें कि उस काम को यथासंभव जो भी जितनी अच्छी फीलिंग के साथ आप उसको धन्यवाद कर रहे हैं कि वो काम आपका इस तरीके से हुआ और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, उस काम के लिए धन्यवाद, उससे संबंधित लोगों का धन्यवाद। आप देखेंगे कि यथासंभव परिणाम मिलना शुरू हो जाएँगे, वो चीज़ जो आपको बुरी लगती थी, अच्छी लगने लगेगी, वो चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम आती थी, समस्याएँ आती थी, आप खुशी से, आनंद के साथ वो काम करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खुशी के साथ। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। यानी कि आप सोचिए कि मैं 1 दिन कर लूँ और बाकी दिन नहीं, तो 1 दिन में कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला। हर दिन इस अभ्यास को करना है, हर दिन ग्रैटिट्यूड देना है और आप देखेंगे कि हर दिन जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, हर दिन अपने जादुई दिन को बदलने के लिए, तो आपका पूरा दिन की घटनाओं को बदलना शुरू कर देता है। ये जादुई अभ्यास आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदलना शुरू कर देता है। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते समय या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में जो-जो आपको उस दिन काम करना है उसके बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यानी जो भी काम है उसके लिए सोचें कि आज मेरा ये काम है और हर काम अच्छे तरीके से हो रहा है, उसके बारे में आपको सोचना है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद। कोशिश करें नहाते समय ना सोचें क्योंकि नहाते समय आपका ध्यान तो नहाने में होगा, कपड़े पहनते समय आपका ध्यान कपड़े पहनने में होगा। सिंपल है जब सुबह बिस्तर से उठें तब सोचें और तभी इस काम को करें। मन ही मन ये सुनिश्चित करें कि आप ये जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मतलब एक ही बार में बैठ जाना, 5 मिनट लगे 5 मिनट बैठ के और कर लिया। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, तब तक आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके सुखद परिणाम का विजुअलाइज़ेशन आपने सुबह कर लिया और उसके लिए धन्यवाद कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो जादुई शब्द आपने कह दिए धन्यवाद, 3 जादुई शब्द। अधिक, ठीक है? जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं। यानी जब आप धन्यवाद कह रहे हैं मॉर्निंग में, लेकिन आप कल्पना ऐसी कर रहे हैं कि दिन के अंत में यानी रात को सोते समय आप धन्यवाद कर रहे हो उस काम के कंप्लीट होने के लिए। आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रा, आपका दिन बहुत अच्छा बीत गया। उसके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं और धन्यवाद कर रहे हैं। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए क्या करना है? चलिए, धन्यवाद देना। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई है सभी को अभी तक? क्लियर है सभी को? कि हमें सुबह उठना है, दिन भर में जो काम करना है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है, ग्रैटिट्यूड देना है और देखना है कि ये हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो गया और उसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आप धन्यवाद कर रहे हैं। अब अधिक कृतज्ञता के लिए हमें क्या करना है? और अधिक कृतज्ञता के लिए और अधिक चीज़ें अच्छी होने के लिए आपको क्या करना है? अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें उतने श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से जैसे आपकी कोई मीटिंग होने वाली है तो सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। कोई फ़ोन कॉल में आपकी किसी से बात हो रही है, आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफ़िस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। है ना? घर में सफाई करना होता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो प्रयास रहित मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुज़ारने के लिए धन्यवाद, यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ
पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो ये जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। मैंने प्रैक्टिस कराई थी ना कि मन में अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं तो क्या होता है और अगर हम जोर से बोलते हैं तो क्या होता है? क्या बोलेंगे जोर से? क्या बोलना है जोर से? जादुई शब्द। क्या बोलना है जादुई शब्द? धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या धन्यवाद, बोलना है? धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हर चीज़ के लिए धन्यवाद, हर चीज़ के लिए कृतज्ञता। ओके? तो हमारा आज का टास्क क्या है? चलिए बात करते हैं आज के टास्क की। तो आप समझ गए हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल 4 लाइनें ही हैं। हमें सुबह उठना है, दिन भर के कामों के लिए जो हमने लिस्ट बना रखी है, उनके लिए हमें सुबह ही उसको विजुअलाइज़ करना है कि हमारा ये काम है और ये काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया और उसके लिए जादुई शब्द इस्तेमाल करना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके बाद फिर अपने काम के लिए निकलना है। तो ये सुबह-सुबह उठते ही कर लेना। तो हमारा आज का टास्क क्या है, इसको समझते हैं। हमारा आज का टास्क है, सबसे पहला काम, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें, उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यानी हर दिन जो आप 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, 10 ब्लेसिंग्स को लिखें और उसको कंप्लीट करते ही 3 जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जब आप उसको पढ़ें, तो हर एक ब्लेसिंग्स को पढ़ें और उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद और उसको दिल से महसूस करें उस कृतज्ञता के लिए। सुबह-सुबह अब आज का हमारा क्या है, मतलब कल मॉर्निंग का सुबह-सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह से हो गई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में यानी इस रात में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। यानी वो चीज़ इतने आपके दिन भर के काम इतने अच्छे से हुए हैं ना कि आप शाम को बैठ कर के उन सारे कामों के लिए बहुत पूरे मन से, पूरे हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। पूरे दिन को अच्छा करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ होते हैं, सुबह-सुबह ही मान लीजिए, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। क्या कहना है? उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है, जो मेरे लिए आ रही है। यानी कि सुबह जब आप पूरे दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिन की घटनाओं को आपने याद करके कह दिया है, उसके बाद क्या कहें? उस जादुई खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। यानी कि आप देखेंगे कि हर दिन आपका मैजिकल तो हो रहा है, हर दिन आपका मैजिकल तो हो रहा है, लेकिन साथ में हर दिन इस एक लाइन की वजह से लिख लीजिए आप नहीं अगर किसी ने नहीं लिखा तो, क्या कहना अंत में? धन्यवाद। उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आप देखेंगे कि हर दिन एक अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी, हर दिन आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएँगी। और इसके बाद रात में सोते समय अपना जादुई पत्थर लेना है, रात में सोते समय अपना जादुई पत्थर लेना है, उस जादुई पत्थर को क्या करना है? दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं के लिए उसे धन्यवाद करना है। दिन भर में हुई सारी अच्छी घटनाओं के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक विश माँगनी है, उस विश के लिए भी क्या बोलना है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने जादुई पत्थर को टेबल पे रखना है, सुकून से सो जाना है। क्या करना है? क्या करना है? सो जाना है। क्या करना है? किशोरीलाल जी क्या करना है? सो जाना है, सुकून से सुकून सो से जाना सो जाना, सो जाना है। जी, है ना? इट्स वेरी जी, सिंपल। उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही आ रही है। है। हर दिन जब आप ऐसा बोलना शुरू करते हैं, सुबह-सुबह ही आप देखेंगे कि आपको हर दिन एक जादुई खबर मिलना शुरू होगी। जादुई खबर क्या है? अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर कैसी हो सकती है? सोच के देखिए, आपकी समस्याएँ ढेर सारी हैं, अनंत नहीं कह सकते,
अंत होता है ना? तो आपकी समस्या ढेर सारी है। तो एक अच्छी खबर क्या हो सकती कोई भी समस्या सब सॉल्व हो जाए, कोई भी है ना? समस्या कोई सॉल्व हो भी जाए, समस्या का समाधान निकल के आ जाए, बोला कोई भी हाँ, समस्या जी, का जी, जी। समाधान निकल के आए जिससे आपको खुशी होती है। हो हाँ, अच्छी सकता है खबर है। आपके जीवन में रिलेशन की किसी की प्रॉब्लम चल रही हो, अच्छी खबर आ गई। हो सकता है कि आपके जीवन में करियर का कुछ इश्यू चल रहा है, अच्छी खबर आ गई। हो सकता है क्लाइंट से आपकी डील फाइनल नहीं हो पा रही, अच्छी खबर आ गई। हो सकता है कोई ऑर्डर आपको मिलने वाला था, अच्छी खबर आ गई। हो सकता है कोई आपकी कोई चीज़ सेल नहीं हो पा रही थी, अच्छी खबर आ गई। हो सकता है कहीं से आपको पैसे नहीं आ रहे थे, अच्छी खबर आ गई। तो अच्छी खबर कौन-सी हो सकती है? ढेर सारी हो सकती है, जिससे आपकी समस्या का समाधान आसानी से निकल आता है। तो उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। हर दिन सुबह बोलना है। उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। कौन-सी आ रही है, कैसे आ रही है, कब आ रही है, किसके माध्यम से आ रही है, ये सोचना आपका काम नहीं है। सिर्फ आपको क्या कहना है, उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है। अरे, गॉट इट? सबको क्लियर है? किसी के कोई सवाल, किसी की कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। जल्दी से अनम्यूट कीजिए। ये मत कहिएगा आप लेट आज आई हैं तो फिर से बता दूँ। आज मदन बिल्कुल नहीं बोलेंगे हमारे पास। किताब है, वेरी गुड, आपने पूरा प्रिंट आउट निकाल लिया है और मैं आपको वो भी दे देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, है ना? रिकॉर्डिंग हर दिन की आ जाती है, तो चलिए पूछिए क्या पूछना था? वही बोलने वाली थी मैं कि मैं तो क्लास में थी नहीं, तो मेरा कोई सवाल हो तो नहीं सकता। देखा, इसके लिए भी धन्यवाद कि धन्यवाद। हम क्लास में नहीं थे, तो कम से कम हम ये तो बता दें कि हमारा आज कोई सवाल नहीं है। ये सही है। चलिए, बाकी किसी के कोई सवाल है तो बताइए, हम्म। जल्दी से बताइए। लखनऊ वाले भी पूछ सर सकते हैं, डोंट वरी। सर सभी लोग स्टेबल हो गए हैं, मेरा ही नेट नहीं चल रहा है कि सभी का? सबका चल रहा है, आपका नेट नहीं चल रहा है, सब लोग यहाँ पर मूवेबल हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं, डोंट वरी। आपका तो इंटरनेट का मेरे कुछ में इश्यू आ रहा है, सारे लोग स्टेबल है। कोई बात नहीं, नेटवर्क स्टेबल नहीं है इसलिए बाकी सारे लोग स्टेबल हो गए। जी। चलिए, मोनिका जी आपका कोई सवाल? हाँ, नहीं सर सवाल नहीं है मेरा, लेकिन आज मैंने जो मेरी सुबह ऐसे स्टार्ट की मैंने सुबह उठते उठते बेड पे ही मैंने सब बातों के लिए धन्यवाद किया, दिन की शुरुआत के पहले ही दिन अच्छा गया सर। वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा चलिए, लगा, आपने जो बताया वो मेरा एग्जीक्यूट किया था। थैंक यू हर सर। दिन एग्जीक्यूट करेंगे, हर दिन बहुत अच्छा जाएगा, हर दिन एक अच्छी खबर मिलेगी, हर दिन पैसों की बारिश होगी, हर दिन पैसों की बारिश होगी। क्या करना है? हर दिन पैसों की बारिश हो रही है, हर दिन पैसों की बारिश हो रही है। चलिए, तो कल सुबह से हम लोग पैसों की बारिश के लिए काम करना शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, कल से हमारी मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो जितने भी लोग उदास, निराश, हताश बैठे हुए थे, वापस आ जाएं। कल सुबह 5:30 बजे से मिलेंगे और पूरे महीने हम लोग अपनी मॉर्निंग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। तैयार हैं आप लोग? मिथिलेश जी तैयार हो जाइए, सुबह 5:30 बजे की लिंक आपको मिल जाएगी। त्रिवेणी थैंक जी, यू बिंदु प्रभु, जी सब तैयार हो जाइए, सब तैयार हो जाइए। त्रिवेणी जी जी आप भी तैयार तैयार हो है। जाइए, बिंदु जी आप भी तैयार थैंक हो यू सर, जाइए। थैंक यू, थैंक यू, और हम लोग तो अभी से थैंक यू। तैयार बैठे और प्रभु। अरे तो अभी रात में सोना भी तो है, पहले अभी आप बोलोगे नींद आ रही है। कल से हम लोग वापस अपनी मैजिक, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरे महीने हमने दिसंबर के महीने में नहीं किया था, नवंबर में किया था, तो दिसंबर में शायद कितने तारीख को किया था, लास्ट 8 तारीख को क्लास की थी, 8 दिसंबर को, उसके बाद हमने क्लास नहीं की थी, तो शायद आप लोगों ने उसके बाद एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की होगी। जी की है नहीं की है। क्या? एक दिन किया था फर्स्ट नहीं को, की, फर्स्ट नहीं, को। बस बस वो तो हमने कराया था इसलिए की थी, खुद से नहीं की थी। तो हम लोग कल से ओके। मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप बहुत लोगों के बढ़िया लिए प्रभु, दूसरी बहुत अच्छी बढ़िया। खबर ये है, दूसरी अच्छी खबर ये है कि हमारा जो सन मैजिक चालू होने वाला था मैजिकल मॉर्निंग में ही, वो भी काउंट हो रहा है। वो 14 तारीख से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, वो 12 तारीख से स्टार्ट, क्योंकि हम उसे ओके। एवरेज संडे रखना चाह रहे हैं, तो संडे संडे ही चलेगा। तो 14 तारीख के पहले 12 तारीख को संडे है, तो हम उसे 12 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 12 तारीख से एवरी संडे उसको मॉर्निंग में ही रखेंगे 11 o'clock। ठीक है? ओके। तो वो 12 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उसका भी पोस्टर आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। देन
हमारा कल का जो मैजिकल मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है उसका पोस्टर अभी रात में ही आप लोगों को भेज दिया जाएगा सभी को, और लिंक के साथ भेज दिया जाएगा। कल मॉर्निंग की लिंक भी आ जाएगी, जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उन सभी को लिंक मिल जाएगी। देन इसके अलावा जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है, अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तीसरी चीज, बिंदु जी ने नहीं, बिंदु जी ने भी, चलिए बोल दिया, नाम आ गया तो बिंदु जी सही। बिंदु जी ने, त्रिवेणी जी ने, मिथिलेश जी ने, सभी लोगों ने जिन्होंने भी थर्ड आई चक्र की क्लास की थी, उन सबकी रिक्वेस्ट पे थर्ड आई चक्र की क्लास दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने क्लास की थी तब मैं भोपाल में नहीं था, तो क्लास शायद आप लोगों को कुछ जल्दी खत्म हो गई ऐसा आपको लगता है, तो मैं दोबारा 4 दिन की जी क्लास फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये क्लास चालू होगी हमारी 9 तारीख से, 9 तारीख से स्टार्ट होगी। और आपको ही पता है इसकी जो फीस थी 750 रुपए थैंक थी, यू लेकिन सर, जो थैंक यू लोग सो मच। ये तो बेहतरीन से बेहतरीन खबर मिल रही है सर हम लोग को। लेकिन लेकिन जो लोग जादू। भी हमारी मैजिकल मॉर्निंग की क्लास को अटेंड करने वाले हैं, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है या जो कराने वाले हैं, उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी थर्ड आई चक्र की, जिसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 कवर करने वाले हैं। थर्ड आई चक्र में, थर्ड आई चक्र में लेवल 1 और ओके। लेवल 2 दोनों कवर करने वाले हैं। और जिन लोगों ने पहले रजिस्टर्ड करवाया हुआ था उनके लिए तो फ्री है ही, लेकिन जो लोग अभी हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो उनके लिए भी 750 रुपए वाली जो हमारी क्लास है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, वो ऑफर है उनके लिए भी। ये क्लास हमारी 9 तारीख से स्टार्ट होगी। कितने सारे ऑफर हो गए ना नए साल में। जी सर। जी जादू, जादू, मैजिक। अब आप लोग हर दिन नहीं क्रिएट कर सुनाई रहे हैं ना, पड़ी, मैच क्रिएट हो जाए, मैजिक सुनाई मैजिकल नहीं दिन पड़ी। होना चाहिए अच्छी। और अभी सुनाई अभी नहीं आप पड़ा? लोगों ने कितना बोला, अभी तक आप लोगों ने क्या बोला, 3 बार 4 बार क्या बोला? थैंक यू, मैजिक। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद जादू, धन्यवाद। जादू, जादू। बेहतरीन खबर, क्या बोला था, बेहतरीन जी क्या खबर। लिखा था, पढ़ के बताइए, क्या बेहतरीन लिखा था, खबर। क्या पढ़ा उस था, बताइए। बेहतरीन खबर के लिए जादू धन्यवाद जो मेरी बेहतरीन तरफ आ खबर। रही है। उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है, सबने बोला था ना अभी अभी, तो जी कितनी सारी जी। बेहतरीन खबर थी धन्यवाद, भाई, धन्यवाद, जी बहुत सारी, कितनी सारी धन्यवाद बेहतरीन धन्यवाद। खबर थैंक थी यू, भाई आपको। थैंक यू, थैंक यू सर। और सदाई चक्रा एक के लिए और अच्छी धन्यवाद, खबर, धन्यवाद, धन्यवाद। सुबह के लिए हाँ धन्यवाद। सही बात। धन्यवाद। और एक और बेहतरीन खबर दे देता हूँ मैं आप लोगों को सर कि जल्दी। 10 जनवरी को हमारी एनिवर्सरी है। इस वाओ प्रोग्राम हाँ को सर। पूरे 2 साल हो जाएंगे, मेरी बधाई मैरिज हो की नहीं है, एडवांस इस में। प्रोग्राम की है। पार्टी सर, हमारे पार्टी पहले पार्टी क्या त्रिवेणी मैम? हाँ, पार्टी। हमारे पार्टी तो इस कल नहीं है ना, कार्यक्रम 13 तारीख को। 13 तारीख को अच्छा पार्टी हाँ, नहीं यस है। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। तो हमारे इस प्रोग्राम को जो हम लोग चालू किए थे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 10 जनवरी को, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो 10 जनवरी को एक खास प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, अब बिंदु मैम पार्टी मांग रही थी मैरिज एनिवर्सरी की। मैरिज एनिवर्सरी नहीं है मेरी, आपने क्या मैरिज सोचा एनिवर्सरी भैया? नहीं है। आपने क्या सोचा? मैंने सोचा कि बिंदु मैम जो है मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी मान रही। और हाँ तो एक उसी बात की और पार्टी मांग रहे सबसे थे। इम्पोर्टेंट, नहीं नहीं वो नहीं है, सर की क्लास 2 सबसे साल हो इम्पोर्टेंट जाएंगे उसकी। अच्छा ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मेरे जैसा व्यक्ति जो मेडिटेशन कराता है वो क्या देगा, मेडिटेशन ही तो कराएगा। जी बिल्कुल सही है। तो तो हम लोग सर हम लोग के मेडिटेशन लिए वही करने वाले पार्टी हैं है सर। प्रोग्राम करने। हाँ बिल्कुल। तो और बाकी जब भोपाल में आप लोग कभी आएंगे, मुलाकात करेंगे, तब दूसरी पार्टी भी हो जाएगी। फिलहाल अपन इस पार्टी से काम चलाएंगे। तो जी। जी 10 जनवरी को केक केक कौन लाने वाला है, एनिवर्सरी केक कौन लाने वाला है? एक बड़ा सा बढ़िया सा केक डिजाइन करके आपको लेकर के आना है। अरे रियल में नहीं लाना, फोटोग्राफ में सबको दिखना चाहिए। नहीं सर, हम रियल में ला देंगे। एड्रेस बस एनिवर्सरी को एड्रेस सेलिब्रेट तो करने बता के लिए ना, देंगे। यहाँ स्क्रीन पे दिखना चाहिए ना कि हम लोग एक बड़े से नहीं, केक हम लेकर के मैं आए, सारे मिथिलेश लोग भैया एंजॉय कर किशोरी रहे हैं। लाल को बुला लेंगे, उमा शंकर।